देखिए क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड. द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स. ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आर्मी कॉन्टिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, यानी 616 मेंबर्स हैं, और उन लोगों को 32 मेंबर्स वाले बैंड के पीछे, है ना, एक निश्चित कॉलम में, मतलब कॉलम की संख्या दोनों की क्या होनी चाहिए, जो बैंड है और जो 616 मेंबर्स हैं आर्मी कॉन्टिजेंट के, उनका जो नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए. तो करना क्या है कि 32 मेंबर्स, जो बैंड का मेंबर है 32 मेंबर्स, इसके पीछे इन 616 मेंबर्स को एक कॉलम में खड़ा होना है और इस तरीके से खड़े होने हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स हो जाए. ठीक है, अब देखिए तो इसी में आपको निकालना है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा जिसमें ये लोग सभी मार्च करेंगे, ये आपको बताना है. ओके, तो आप लोगों को पता है कॉलम किसको कहते हैं, जब ऐसे खड़ा होता है, वर्टिकल लाइन जब होती है तो उसे कॉलम कहते हैं. ऐसे जब चलते हैं हम लोग तो इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, यानी रोज बोलते हैं. हॉरिजेंटल लाइन में रोज होता है और वर्टिकल लाइन में कॉलम होता है, यानी कि एक के पीछे एक खड़ा होना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है. ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे क्या, HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे. यानी हाईएस्ट कॉमन क्या हो सकता है, यानी कहने का मैक्सिमम ऐसा क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन क्या हो सकता है जिसमें कि कॉलम की संख्या एकदम मैक्सिमम जो सभी में कॉमन होगी वो निकाल लेंगे हम लोग. तो बोलेंगे क्या कि इतना नंबर ऑफ कॉलम में अगर मार्च करेगा तो इक्वली मार्च कर पाएगा. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे हम लोगों को निकालना है. अब यहाँ आप समझिए, पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो समझिए कि अभी तो मैं मान लीजिए कि कोई एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे लिख दिया गया है ना. तो इसमें आप तो जान ही रहे हैं कि भैया निकालना तो है HCF ही, ओबियस है. कोई भी इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसमें इक्लिप्स एल्गोरिदम ही लगेगा. ओके, तो HCF ही निकलेगा. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपको ये पता नहीं हो कि ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जब आप एग्ज़ाम देते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ तो ये पता होगा नहीं आपको कि किस एक्सरसाइज से दिया गया है, क्या क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन का जब आप पैटर्न समझे रहेंगे तभी वहाँ आप समझ पाते हैं कि आपने करना क्या है. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका क्राइटेरिया फिक्स है, जैसे मान लिया कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ये देखा तो समझ गए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है. क्लियर. लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको फाइंड आउट करना ही मुश्किल होता है बच्चों के लिए कि ये किस चैप्टर से है और कहाँ बनेगा. ओके, एवरेज बात कर रही हूँ मैं. ओके, तो आप लोगों को क्या है यहाँ पे समझना होता है कि आप जब ये क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आप कैसे समझेंगे कि HCF ही निकलेगा. तो आपने देखना है कि यहाँ साफ साफ लास्ट में लिखता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो सकता है, जो जो आप कैसे निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सभी में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना. फैक्टराइजेशन जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या करते हैं, जिसमें सब में से जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना. तो उसी तरह से यहाँ मैक्सिमम कॉमन फैक्टर आप नंबर निकालने के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए भी क्या करेंगे, HCF ही निकलेगा. तो बस आपको करना, इसमें बहुत मेहनत है नहीं, कुछ खास मेहनत नहीं है. देखिए इसमें करना क्या होगा आपको, यहाँ आप देखेंगे क्या करना है. मान लिया लेट A इक्वल टू 616 मान लेते हैं आप, B इक्वल्स टू 32 मान लिया. हाँ, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि A ग्रेटर देन B, यानी कि B से A को डिवाइड किया जाएगा. ठीक है, तो इनके बीच जब अलगोरिदम लगेगा, है ना, क्या लगेगा आपका, यूक्लिड्स डिवीज़न अलगोरिदम, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं A इक्वल्स टू क्या होता है, BQ प्लस R. ये आपको दिमाग में हमेशा रखना होता है. ठीक है, तो यही R अगर 0 आ जाता है, जिस स्टेप में R 0 हो जाता है उसका डिवीज़र क्या हो जाता है आपका, ये
HCF हो जाता है। ये क्या है आपका डिवीज़र, बी क्या होता है डिवीज़र। जहाँ पे R 0 हो गया वहाँ का डिवीज़र आपका क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो ट्रेडिशनल है हम लोगों का 32 से डिवाइड करना है किसको, 616 को। जब आप करेंगे तो देखिए कितने टाइम्स जाएगा, 32 टू जा भी नहीं जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। तो 32 आप लिखेंगे यहाँ, इसको माइनस कीजिए, 11 में से 2 जाएगा आपका 9, और 5 में से 3 गया 2, यहाँ से आएगा 6। उसके बाद आप सोचें कितनी बार में जाएगा, तो 9 टाइम्स जाएगा। तो 9 2 जा 18, हैंड में 1, 9 3 जा 27, 1 28, ओके। तो 16 में से 8 माइनस हो गया, 8 हो गया यहाँ, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो अभी 8 बच रहा है यहाँ पे। अब इसी 8 से किसको डिवाइड करेंगे, 32 को करेंगे। ये सब प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो करेंगे आप 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0 हो गया आपका। तो 2 ही स्टेप में आपका काम हो गया, ठीक है। तो आप लिखते हैं स्टेप 1 क्या है आपका, है ना, 616 इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर कितना 8, ओके। यानी R नॉट इक्वल टू 0, इसलिए सेकंड स्टेप हो रहा है आपका। स्टेप सेकंड क्या है, अब देखिए आपने क्या किया, 32 को डिवाइड किया है ना, तो 32 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4 इन प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया वहाँ का डिवीज़र क्या होगा, when R equal to 0, divisor is HCF of given numbers, ओके। इसलिए आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा, in which maximum number of column in which they can march equals to 8, क्योंकि यहाँ का डिवीज़र क्या था 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आपका क्या हो गया 8, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ। तो बस कुछ नहीं है, ये आना चाहिए आपको, ये ध्यान में रखिए। R 0 हो गया वहाँ का डिवीज़र आपका क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है HCF हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जिसमें ये 616 मेंबर्स और 32 परेड वाले मेंबर के पीछे पीछे 8 कॉलम लगाने से क्या हो जाएगा, ये लोग मार्च कर सकेंगे सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आई होप कि आपके समझ में आ गया हो। अगर कहीं प्रॉब्लम है बच्चे तो देखने के बाद ज़रूर कमेंट किया करें, कमेंट बिना किए भागे नहीं। और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।